ॐ स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामोक्ता कलिर्गः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयोक्तं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यज्ञीय विज्ञान यज्ञीय जीवन जो सृष्टि पोषण दिव्याचरण है उसको बारा प्रतिष्ठित बनाया। ऐसे महाकाल तुझको नमन है। ऐसे महाकाल तुझको नमन है। ऐसे महाकाल तुझको नमन है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम यज्ञपुरुषाय नमो नमः। यज्ञशाला में उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, भारत के कर्णधारी युवा बच्चे बच्चियों, आप सभी लोगों का इस गायत्री महायज्ञ और इस पावन यज्ञ अनुष्ठान में निश्चित रूप से ईश्वर कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे और ऐसे शुभ अवसर आपके जीवन में प्राप्त होते रहे। आप सभी को गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित होने का भागीदार और यज्ञ आहुतियाँ अपने हाथों से डालने का जो शुभ अवसर मिला है, निश्चित रूप से आपके जीवन के ढेर सारे पुण्य इकट्ठा हुए तो ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। और इस यज्ञ की विशेषता बताई गई। अन्य यज्ञों की तरह गायत्री महायज्ञ नहीं होता है जिसमें विशेषताएं बताई गई आपसे यज्ञ की। यज्ञ में निःशुल्क सभी संस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति देव संस्कृति के अनुसार ऋषियों की बनाई विधा 16 संस्कार, इसमें सारे संस्कार निःशुल्क कराए जाने की आप लोगों को चर्चा की गई। और यज्ञ से हमें लाभ क्या मिलता है? आप लोग सुबह से बैठे होंगे, भूखे प्यासे होंगे, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। अब तक तो घर में कितने चाय पी लिए होते, लेकिन यज्ञशाला में आप बैठे हैं और आपकी इस तपस्या का क्या परिणाम होगा? सबसे पहले तो ये सवाल अगर मन में उठ रहा हो, यज्ञ से हमें लाभ क्या है, सत्संग से हमें लाभ क्या है, पूजन से हमें लाभ क्या है, तो मेरे भाइयों बहनों ये सवाल ही गलत है। ये सवाल ही गलत है। आप यज्ञ में आ गए, आप सत्संग में आ गए, आप पूजन में आ गए, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप इसमें प्रतिभाग कर लिए।
यही लाभ है आपका। हमने कहा सायंकालीन कथा में कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम भी चले यज्ञ में, हम भी चले सत्संग में, लेकिन कोई न कोई व्यवधान ऐसा आ जाएगा जो आप नहीं आ पाएंगे। वो दुर्भाग्य होता है, वो हमारे पुण्यों की कमी होती है जो हम ऐसे शुभ अवसर पर नहीं पहुंच पाते। तो भाग्य आपका यही है, सौभाग्य आपका ये है, लाभ आपके जीवन का यही है कि आप इसे कर पा रहे हैं। और दूसरा, इस यज्ञ में आपको थोड़ी सी यज्ञ की भूमिका बताएंगे और यज्ञ की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि हम 3 घंटे से यज्ञ करने के लिए सुबह से यहाँ बैठे हैं और पूर्णाहुति तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो इसका हमें क्या प्रतिफल हमें करवाने वाले को, इस समाज को क्या मिलेगा? कहीं कहीं बहुत मीडिया प्रभारी भाई लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ये 4 दिन तक 5 दिन तक यज्ञ कराने से समाज को क्या फायदा मिलेगा और इससे क्या सभी लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ पिता गायत्री माता देव संस्कृति के निर्माता जो उद्घोष किया, जो नारा लगाया, इसमें कैसे होगा मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे मिशन का उद्देश्य है। और ये पूर्ण कैसे होगा? इसी यज्ञ से और गायत्री से पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ में आप बैठते हैं तो आपके अंदर देवत्व की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे आपके अंदर देवत्व की प्राप्ति होती है, आपके विचारों में परिवर्तन होता है, आपके बुद्धि में परिवर्तन होता है, आप अंदर ही अंदर आपका इंटरनल परिवर्तित होता है यज्ञ के माध्यम से। आप कहेंगे यज्ञ के पास बैठने से क्या परिवर्तन? यज्ञ में जो मंत्र आहुतियां पड़ती है, जो मंत्र ध्वनि होती है, वो आपके सहस्रार चक्र को झंकृत करते हुए आपके पूरे जितने भी आपकी नस नाड़ियां हैं वो सबको मंत्र ध्वनि संकृत करती है। और जब यज्ञ में जो आप प्रक्रिया है जो होती है, जो क्रिया प्रक्रिया की जाती है, ये भी आपको परिवर्तित करती है धीरे धीरे। जब से आप इसमें बैठे हैं, आप देना देवता कहते हैं किसको? सबसे पहले जाने देवता। यज्ञ से देवत्व कैसे आएगा? क्योंकि देवता उसे कहते हैं जो देता है, राक्षस उसे कहते हैं जो रखता है, अपना भी रखता है, दूसरों का भी छीन खसोट के रख लेता है, उसे राक्षस कहते हैं। जो कुछ मिला है किसी को कहीं से, उसको भी देने की प्रवृत्ति है और अपनी कमाई का भी कुछ अंश देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, उसे देवता कहते हैं। और यज्ञ में आप बैठते हैं तो शुरू से देना ही शुरू कर देते हैं। आए घर से निकले तो देना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने क्या दिया? समय दे दिया। 3 घंटे का समय, 2 घंटे का समय दे दिया, समय दे दिया, आपने देना शुरू किया। और फिर जब आप यज्ञशाला में आए, यज्ञ कुंड के पास बैठे तो देना ही शुरू किया। अभी आप यहाँ आहुतियाँ डालेंगे, समिधा डालेंगे, घी भी दे देंगे, मीठा भी दे देंगे, सब उसमें डाल देंगे और बचेगा लास्ट में कुछ नहीं, 1 मुट्ठी राख बचेगी यज्ञ कुंड में। सब आपने दे डाला। इस देने वाले को ही कहते हैं देवता। जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, उसे देवता कहते हैं। सूर्य देवता क्यों कहते हैं? हमें ऊर्जा देता है। कभी सूर्य रोशनी देता है, इतनी बढ़िया रोशनी है जो रात में भी आपका ट्यूबलाइट नहीं दे पाता है। क्या इस प्रकाश का आपने बिल भरा कभी? सूर्य देवता का बिल भरा कभी? उन्होंने तो उजाला दिया है आपको। इतने बल्ब लगाते तो इतना उजाला नहीं होता जितना उनको एक बल्ब से लगा। तो उन्हें कभी बिल भरा क्या? कभी टैक्स दिया क्या? लेकिन बिजली की बिल अगर आप ना भरे तो आपके घर का लाइट चली जाएगी। बदले में सूर्य भगवान को कुछ नहीं देना होता है। वायु देवता कहते हैं, हवा को देवता कहते हैं, पवन देवता कहते हैं, वायु देवता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को वायु टच करती है, लेकिन बदले में आपने कभी वायु का बिल नहीं भरा। और आपके घर में भी अब वायु मिलती है, आपके घर में भी हवा मिलती है कि नहीं मिलती है? किससे मिलती है? बटन दबाया, चलने लगा, आपको हवा मिली, लेकिन किससे मिली? पंखा देवता से। कभी फैन देवता बोला, कभी पंखा देवता बोला। वरुण देवता कहते हैं जल, जो जल आपको देते हैं उन्हें वरुण देवता कहते हैं, जल देवता कहते हैं। क्यों? आपके घर में भी तो जल है। आपके घर में टैप खोला और जल आपको प्राप्त होता है कि नहीं होता है?
कभी टैप देवता बोला, कभी हैंडपाइप देवता बोला, कभी सबमर्सिबल टुल्लू देवता बोला, मोटर देवता बोला। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो बदले में लेते हैं। अगर बिजली का बिल ना भरो तो वो नहीं देंगे। लेकिन वरुण देवता आपसे कभी कुछ मांगे, आपने कभी वरुण देवता को दिया क्या? कोई टैक्स भरा क्या? नहीं ना। बदले में कुछ नहीं लेते। वो देवता है, जल देवता, वायु देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। वैसे ही आप बैठते हैं तो बदले में कुछ नहीं लेते, देना शुरू कर देते हैं। और आप यहाँ यज्ञ देवता के पास बैठ करके देवत्व को धारण करते हैं, देने की प्रवृत्ति आपके अंदर आती है। एक बार देव ऋषि नारद एक बहुत बड़ा सा विशाल पत्थर देखे एक समुद्र में, तो उस पत्थर को कहने लगे कि आप तो बहुत महान हो, बहुत विशाल हो। तो पत्थर कहने लगा, नहीं नहीं नारद जी, हम महान नहीं, हम विशाल नहीं है। जो हमें धारण किया है वो समुद्र में हम हैं, तो वो समुद्र महान है। तो समुद्र के पास गए तो बोले, आप बहुत महान हो समुद्र से। तो समुद्र कहने लगा, नहीं हम महान नहीं है। तो बोले, फिर कौन है? बोले, महान तो वो है जो जल बरसाता है, बादल। तो बादल को कहने लगे, आप बहुत महान हो, आप जल बरसाते हो, सागर को भरते हो, आप बहुत महान हो, बहुत विशाल हो। बादल कहने लगे, हम महान नहीं है, महान तो यज्ञ भगवान है। बोले, यज्ञ भगवान कैसे? बोले, यज्ञ भगवान से ही तो बारिश होती है। हम मेघ ये जल बरसाते हैं तो यज्ञ से ही प्रभावित होकर के जल बरसाते हैं। तो भगवान यज्ञ भगवान के पास गए देव ऋषि नारद, ये आपके बैठने की, यज्ञ के पास बैठने की महानता आपको बता रहे हैं। कहीं आपका ये 3 घंटे का समय निरर्थक सा ना लगे। देखिए आप कितने महान हैं। तो जब यज्ञ भगवान के पास गए तो कहने लगे, प्रभु आप बहुत महान हो। यज्ञ भगवान कहने लगे, हम तो महान नहीं है। बोले, आपसे जल बरसता है, आपसे मेघ बरसता है तो आप महान हो। यज्ञ भगवान कहने लगे, महान हम नहीं हैं, महान तो वो है। अब तो कुछ समझ गए होंगे आप लोग। महान तो वो है जो यज्ञ रचाता है और जो यज्ञ करता और करवाता है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने जो ये यज्ञ अनुष्ठान रचाया है, महानता आपकी है। आप यज्ञ अपने हाथों से कर रहे हैं, महानता आपकी है। ये देव ऋषि नारद की कहानी इसलिए बताई गई है कि आप लोग कोई मामूली सा काम नहीं कर रहे हैं। यज्ञ